आपका स्वागत है कोड इजी वेब में। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली नई सीरीज तो नहीं बोलेंगे, जस्ट एक डेमो वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कस्टम MVC बेस्ड फ्रेमवर्क। इसकी ज़रूरत हमें जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लारावल स्ट्रक्चर्स, लारावल के आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए पहले से बना हुआ एक मेरे पास कस्टम फ्रेमवर्क, मेरा कुछ दिन पहले का बना हुआ फ्रेमवर्क था, जो कि कंपेयर जस्ट फॉर डेमो पर्पज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड क्लास ऑब्जेक्ट इंटरफेसेस के बेसिस पे जो भी चीज़ें होती हैं। हालांकि सेम प्रोसेस हमारा लारावेल में होता है, लेकिन हम जो चीज़ करते हैं एक MVC बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, और लारावेल उसमें एक्स्ट्रा ऐसा क्या करके बैठा हुआ है जो आज इतना फ्रेमवर्क इतना फेमस है। उसके रीज़न जानने से पहले हम जानेंगे कि हम एक बेसिक, मैं ज़्यादा ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और लेकिन सफिशिएंट जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सब चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो कि कंपोजर बेस्ड रहेगा, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर रहेगा। एप्लीकेशन में हमारा पब्लिक फोल्डर के अंदर एक htaccess रहेगा, bootstrap.php, जो कि हमारे उसको यानी कि हमारी डाटाबेस से रिलेटेड चीज़ें, और web.php में जैसे route.php में हमारे राउट्स होते थे लारावेल के अंदर फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो वैसे ही हमने web.php को भी हमने पब्लिक के अंदर ही रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम फसाड को यूज करते हुए हम गेट और पोस्ट करते थे, रिसोर्स करते थे, ठीक है। वो सब राउट्स यूज करते थे। अब इतना अच्छा सिस्टम तो बना है, अब लगभग 10-12 साल की मेहनत तो, और इतना अच्छे टीम एफर्ट्स, तो ऑब्वियस सी बात है उतना तो नहीं हो पाता। लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हटके हमने लारावेल के टूल में ऐसा क्या अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है जो हर चीज़ होती है हमारी। तो सबसे पहले हमारा कोड स्ट्रक्चर जानने के लिए हमारे हमारे पास और फंक्शनलिटी एप्लीकेशन की हमारे कंट्रोलर में हमारा ऑथ सर्विस प्रोवाइडर जो होगा, ऑथ कंट्रोलर स्टैटिक। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं htaccess रूट डायरेक्टरी में। htaccess रूट डायरेक्टरी में gitignore.env और composer.json और composer.log। composer.json से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। composer.json में जैसे हमें अगर कल को यही एप्लीकेशन SDK डेवलपमेंट में या किसी प्रकार का कोई फ्रेमवर्क अपना खुद का गिटहब पे लॉन्च करना है, तो उस बेसिस पे हमें कंपोजर गिट इनिट करके हम पैकेज की PSR दे दिया, हमने ऐप दे दिया पूरे पूरे फोल्डर में। कल को अगर हम इस कोर फंक्शनलिटी को वेंडर फोल्डर के अंदर मूव करते हैं और कंपोजर बेस्ड करते हैं, और यहाँ एप्लीकेशन जैसे लारावेल कंपोजर रिक्वायर लारावेल करके हमारा डाउनलोड हो जाता है और हम एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। हमारी जो कोर फंक्शनलिटी है जो कोर के अंदर फोल्डर के अंदर है वो सारी सारी वेंडर के अंदर चली जाएगी। अभी फिलहाल के लिए हमें हमने इसको बाहर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले कंपोजर में यहाँ पे हमने एक .env का लाइब्रेरी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। PHP लाइब्रेरी बोलेंगे, पैकेज बोल दीजिए, लाइब्रेरी बोल दीजिए। तो उसमें उसके बिहार पे हमारे को env फाइल में हम डाटाबेस के क्रेडेंशियल सेव करेंगे, ठीक है। और ये हमारा गिटाग्नोर हमारे फोल्डर वेंडर फोल्डर को अपलोड ना करो, idea.env को ना अपलोड करो, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। htaccess में हम यहाँ पे ये दे रहे हैं कि आप जो भी रिक्वेस्ट हमारी आ रही है वो हम पब्लिक फोल्डर के अंदर से देंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि लोकल डेवलपमेंट में हमें PHP आर्टिसन सर्व करना ना पड़े, उस चीज़ के लिए। जैसे अभी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नेवर पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लोजर फंक्शन से आपको हेलो होम पेज आ रहा है, ठीक है।
तो कि उसके लिए हमने डायरेक्टली हमने रिक्वेस्ट भेज दी पब्लिक HTML में। अब रूट डायरेक्टरी की चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जी रूट डायरेक्टरी में हमने htaccess में ये बोल दिया कि index.php पे रिडायरेक्ट कर दो। अब index.php में ज़्यादा कुछ कोड नहीं रहेगा, जैसे लारावेल के एप्लीकेशन में भी ज़्यादा कुछ कोड नहीं रहता है। कंपोजर की डेफिनेशंस होती हैं और हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, ठीक है। और bootstrap.php में हमने डाटाबेस से रिलेटेड चीज़ों को रख लिया, ठीक है। और जो भी फंक्शनलिटी जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन कह रही थी .env वाले पैकेज की, उसके अकॉर्डिंग हमने DNS और यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाटाबेस वगैरह सेट कर दिए, ठीक है। अब इंडेक्स.php ने हमें वेंडर ऑटोलोड कर दिया, यानी कि वेंडर फोल्डर के अंदर जो भी इस पैकेज को .env पैकेज को जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए थी वो इंस्टॉल कर ली, और उसके बेसिस पे ऑटोलोड जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो यूज कर रहा होगा अंदर ही अंदर ये वाला फोल्डर, ठीक है, php.src में, ठीक है। सेम हमारे वाला भी पैकेज कल को अगर अपलोड हो जाता है तो वो भी यहाँ पे ऐसे ही हमारा एक फोल्डर जाएगा, उसके अंदर हमारी सेम चीज़ें रहेंगी, और मल्टीपल डेवलपर्स मल्टीपल पर्पजेज के लिए इसको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हमारा अब सॉरी एक पॉइंट मिस रह गया इसमें। अब इसमें बूटस्ट्रैप कंपोजर डिपेंडेंसीज को तो डिक्लेयर कर दिया। अब अगर आप कोर पीएचपी में लारावेल में तो है नहीं, तो आपने एक एप्लीकेशन की एक क्लास बनाई कोर के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर कोर के अंदर आपने एक एप्लीकेशन की बनाई पूरी की पूरी रिक्वेस्ट साइकिल्स को हमारी हैंडल करे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स राउट्स और इन सबको और कंट्रोलर्स के कंट्रोलर्स जो बेस कंट्रोलर है, ठीक है, वो सब, और डाटाबेस फॉर्म्स इन सब की जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम करते चलेंगे। सबसे मेन है एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट, जैसे लारावेल देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, किसी प्रकार का इसमें बीच में कंटेनर नहीं है, किसी प्रकार का कंटेनर और सर्विस प्रोवाइडर क्या रोल प्ले करता है उसको अच्छे से समझने के लिए हम एक डिफरेंस वीडियो डालेंगे। उससे पहले मैं एक बार डेमो वीडियो इसका दे दूं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अब क्लास है, नेम स्पेस को यूज करते हुए हमने सिंपल सी एक क्लास बनाई, और मैंने टाइप हिंट करके मैंने टाइप हिंट करके ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। एक एरे सॉरी प्रॉपर्टीज असाइन की $रिक्वेस्ट करके $रिस्पॉन्स करके, ठीक है। और इसमें हम PHP 7.4 में हैं, तो हमने इसमें रिस्पॉन्स टाइप नहीं आ रहा है, सिंपल जो भी तरीका 7.4 में अप्लाई होता था वो सब चीज़ें इसमें की। कंस्ट्रक्टर में अब जैसे हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हमने डिपेंड है हमारे router.php, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे हमारा router.php डिपेंड है, और तो उस केस में सबसे पहले रिक्वेस्ट और सबसे पहले हीटिंग होती है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन के अंदर हमने जितनी भी क्लासेस हैं उनको नेम स्पेस करके यहाँ पे लिखा, ठीक है। पहला रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फिर राउटर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और राउटर, ठीक है। पहले इन तीन चीज़ों पे करते हैं फोकस, ठीक है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको वेरिएबल्स असाइन किया कंस्ट्रक्टर में, और उनकी सेल्फ स्टैटिकली उनको इसी कंट्रोल सेल्फ का यूज किया, क्योंकि इसी कंट्रोल क्लास के अंदर आपका रूट डायरेक्टरी ऐप है, एक ऐप क्योंकि पूरा पूरा इंस्टेंस बनाने के लिए डॉलर ऐप एक वेरिएबल को रखा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को रखा, और इसको इनिशिएट कर दिया, जो कि लारावेल इनिशिएट कराने के का ऑप्शन आपको बार बार आपकी हेडेक को रिजोल्व करता है। लेकिन आप कोर पीएचपी में बना रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें जब तक आप अपना एक बाइंडिंग सिस्टम नहीं बनाते हो तब तक तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड तरीका यही है, ठीक है। इनिशिए अब ऑब्जेक्ट बनाया रिस्पॉन्स का, और उसको एक प्रॉपर्टी को डॉलर रिस्पॉन्स को इस क्लास की जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट वाली जो है, और राउटर में राउटर को असाइन कर दिया, राउटर का जो भी इनिशियलाइजेशन होगी इसमें दोनों पास के, ठीक है। अब राउटर पे बोल जाते हैं।
राउटर में जैसे ही दोनों चीज़ें मिली उसको टाइप इंट करके उस डिपेंडेंसीज को यूज़ करते हुए इन वेरिएबल्स को इसने इस क्लास की प्रॉपर्टीज को असाइन कर दिया, ठीक है, एज ए कंस्ट्रक्टर। आपने बोला डिपेंडेंसीज को आप या तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हो या गेट सेटर मेथड के थ्रू कर सकते हो, जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में जब लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे थे, सर्विस कंटेनर जब पढ़ रहे थे, तो वो सब चीज़ें उन्होंने भी अच्छे से बताया हुआ है कि वो उस चीज़ को कैसे उन्होंने रिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। अब हम राउटर को हमें भी रिजोल्व फंक्शन बनाया हुआ, दो ही फंक्शन बनाए हमने, रिजोल्व गेट कॉल बैक, ठीक है, बहुत सारे हैं, सॉरी काफ़ी टाइम पहले बनाया था तो याद नहीं है अभी सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर पहले तो हमने रिक्वेस्ट का पाथ पता किया, फिर उसका मेथड पता किया, गेट है पोस्ट है, ठीक है, कॉल बैक किया। ये सब चीज़ें हम कहाँ से ट्रिगर कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं वेब डॉट पी एच पी से। सिमिलर सब स्ट्रक्चर दिखेगा आपको यहाँ पे, राउटर्स फसाड यूज नहीं हो रहा है, हमारा एप्लीकेशन का इंस्टांस जो यहाँ एप्लीकेशन जब कंस्ट्रक्ट कर रही है, रन हो रही है, ठीक है, रन वाले मेथड को कब कहाँ कॉल किया हुआ है, इंडेक्स डॉट पी एच पी में इंस्टांस बना, वेरिएबल्स रूट फोल्डर का पाथ पास किया और कॉन्फ़िग फोल्डर पास, कॉन्फ़िग वेरिएबल पास किया, ठीक है। और कॉन्फ़िग वेरिएबल कहाँ से मिलता है आपको, डाटाबेस से एक्सेस उठाना है तो ये आपको मिलता है बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न जो भी हो रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पास कर दिया, क्योंकि इंक्लूड है ये बूटस्ट्रैप डॉट पी एच पी इसके अंदर, ठीक है। अब अब हमने इंक्लूड कर दिया वेब डॉट पी एच पी को और उस इंस्टांस को जो यहाँ पे इंस्टांस यूज कर रहे हैं उसको रन कर दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे वेब डॉट पी एच पी के अंदर, वेब डॉट पी एच पी के अंदर आपने ऐप का इंस्टांस ही लिया और उसको राउटर उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ठीक है, उसमें गेट मेथड पास किया, और गेट मेथड में दो आर्गुमेंट पास किए पहले, कि अगर आपका क्लोजर फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे क्लोजर फंक्शन पास किया हुआ है जी, तो हेलो होम पेज आ गया, ठीक है। हेलो होम पेज की बजाय अगर आप बोलते हैं तो यहाँ पे हेलो होम पेज आ जाएगा, ठीक है, ओके। फर्स्ट है जी ये, दूसरा है जी कंट्रोलर के, जो कि हमने इस यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमारा ये स्ट्रक्चर को इतना तो हम समझ ही गए कि पब्लिक HTML बूटस्ट्रैप इंडेक्स डॉट PHP, ठीक है, और ये रूट डायरेक्टरी की फाइल्स, ठीक है। मॉडल मॉडल वेंडर भी हमारा हो चुका है, मॉडल और व्यू को हम, और कंट्रोलर को हम जब उसका फुल फ्लेज MVC की सेटअप कर चुके होंगे, इसकी इसकी चीज़ें डिस्कस कर चुके होंगे हमारी फ्रेमवर्क की, तो हम एप्लीकेशन पे आएंगे। अब हमारा एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन डॉट पी एच पी, रिक्वेस्ट डॉट पी एच पी और रिस्पॉन्स डॉट पी एच पी और आउटर डॉट पी एच पी, इनका मेन रोल होता है शुरुआत में, ठीक है। अब रिक्वेस्ट आपकी आ रही है और आपने बोला कि मेरा क्लोजर फंक्शन जा रहा है, ठीक है, या फिर एक पैरामीटर यूआरआई का होता है, सेकंड में एरे पास किया हमने, जैसे अभी स्टैंडर्ड लारावेल 8 से जो वर्जन आ रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट उस पर्टिकुलर यूज नेम स्पेस को यूज करते हुए, ठीक है, स्टैटिक पेज कंट्रोलर में होम पेज है, ठीक है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है, इसको डीप में अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, गेट पोस्ट, ठीक है। और गेट पोस्ट के बाद अब जैसे रजिस्टर एडिट, अब ब्राउजर में आपको दिखाते हैं, अगर आप इस एप्लीकेशन को ऐसे ही सबमिट करते हैं, ठीक है, वैलिडेशन भी आपको परफेक्टली वर्क कर रहा है, एडिट के केस में यहाँ पे एडिट भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि रजिस्टर की एडिट राउट्स और अपडेट राउट्स, अब आप इसमें, ठीक है, ये, ठीक है, अब अगर इसको सबमिट करेंगे तो आपके मलिक आ गया, सबमिट हो गया, ठीक है। फुल फ्लैश नहीं बोलेंगे, जस्ट टेस्टिंग पर्पज से चीज़ें हैं इसमें सेट थी काफ़ी टाइम पहले से ही, ठीक है। अगर इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जाएगा, हार्ड कोड डिलीट, ठीक है। तो अब ये जी इस केस में regex का यूज़ किया हुआ है कि एडिट अपडेट के राउट में जो आईडी डायनेमिकली पास हो रही है,
ठीक है। एडिट के केस में जैसे आईडी है पास हुई है डायनेमिकली गेट मेथड में। अब पोस्ट मेथड में भी उसकी आईडी यूज करते हैं, जैसे लारावेल रिसोर्स मेथड में आपने देखा था, लारावेल का डेकोरेशन में हम बना चुके हैं सीरीज में, ठीक है। अब आज डिलीट के केस में हमें गेट पुट पोस्ट पैच वगैरह डिलीट वगैरह वो नहीं, हमने सिर्फ गेट और पोस्ट रखा है सिंपलीफाई करके। अगर हमने बोला कि अगर हमारा रजिस्टर की बजाय हमने कोई अदर राउट किया तो नोट फाउंड का एक्सेप्शन और वो एक व्यू फाइल को कॉल कर दिया है, ठीक है। नोट फाउंड URI, ठीक है, ये सब हो गया। अब ये वाला जो है ये अभी चल नहीं रहा है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग जो भी रिक्वेस्ट की हैंडलिंग जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमने जहाँ से भी जो भी करना था वो हमने तीन ही चीज़ों पे किया। वेब डॉट PHP को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, एप्लीकेशन में रन करने के लिए राउटर को रिजोल्व करता है, ठीक है। ये दो मेथड है गेटर एंड सेटर, ये कंट्रोलर के लिए है, ठीक है। जब कंट्रोलर मोड MVC को क्लियर करेंगे तब करेंगे। शुरुआत में हम गेट राउट को देख लेते हैं शुरुआत में क्लोजर फंक्शन की रिस्पॉन्स करने के लिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे यहाँ पे बोलते हैं कि क्लोजर फंक्शन में आपका हेलो होम आ रहा है, ठीक है, उसको रिजोल्व करने के लिए राउटर रिजोल्व मेथड ही हमारा मैटर करता है। अब ये पहले है जी रिक्वेस्ट का गेट पाथ निकालने के लिए हमने उसको ट्रिम स्लैशेस किया, राउट मैप किया, ठीक है। वो सब डीप जब हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स करेंगे इसको तब कर लेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर अब राउट कंटिन्यू करना है, यानी कि एरे के केस में हमने कंटिन्यू करना है, रिजेक्ट्स लगानी है एडिट के राउट्स वगैरह के केस में, ठीक है। जब उसमें पैरामीटर राउट पैरामीटर के केस में, ठीक है। और फिर मैच करते हुए ये वाला प्रोसेस हम इस फंक्शन में करते हैं गेट गोल बैक करने के लिए, ठीक है। मेथड मेथड भी ऐसे ही है, गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, फिर उसके बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हुए चलते हैं, ठीक है। अगर हमारा डायरेक्टली स्ट्रिंग है, जैसे हमारे इस कॉल बैक वाले में डायरेक्टली स्ट्रिंग पास हो, कॉल बैक वाले में नहीं, सॉरी, डायरेक्टली अगर आपका व्यू फाइल पास हो रही है, ठीक है, तो उस केस में रेंडर डायरेक्टली व्यू को करेंगे, ठीक है। एरे आ रहा है तो कंट्रोलर को, ठीक है। और इससे पहले अगर हमारा कोई राउट अवेलेबल ही नहीं है वेब डॉट PHP में, ठीक है, उस केस में हमने ये वाली कंडीशन को लगाया, ठीक है। रिजोल्व मेथड से हमारी ये चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद ये राउट मैपिंग के भी यूज़ हो रहे हैं, गेट और पोस्ट का भी, कि गेट ये चेक कर देगा कि गेट मेथड है तो कॉल बैक क्या होगा, पोस्ट है तो ये होगा, और डायरेक्टली व्यू को कॉल करना है, ठीक है। तो उस केस में हमने अगर बाई चांस आपने बोला कि व्यू के, अब वेब डॉट PHP में यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यूज़र होम यानी कि यूज़र वाले फोल्डर में डायरेक्ट व्यू में फ्रंट एंड में ही, बैक एंड कोर को अभी 2 मिनट बंद कर देते हैं। अब ये यूज़र है, ये यूज़र में यूज़र है, ठीक है। अगर आप यूज़र पे क्लिक करते हैं और डायरेक्टली वो कॉल हो रहा है, ठीक है। यूज़र 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 स्लैश यूज़र होना चाहिए, यूज़र स्लैश यूज़र होम, सॉरी, यूज़र होम, यूज़र होम आ गया, ठीक है जी। ये डायरेक्टली व्यू फाइल कॉल हो गई, दो कंप्लीट हो गए हमारे, डायरेक्टली क्लोजर फंक्शन, डायरेक्ट व्यू फाइल, ठीक है। अब आता है जी ये जो होम है, कॉन्टैक्ट है, या फिर कोई कॉन्टैक्ट का फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ये सब कंट्रोलर मेथड से सेट हो रखे हैं। कंट्रोलर मेथड से सेट हो रहे हैं तो बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। डिफ़ॉल्ट व्यू, अगर मैं डिफ़ॉल्ट आप देखे होंगे ब्राउज़र में, इसमें हेडर नहीं है और बाकी फाइल कॉन्टेक्ट्स में हेडर है, तो उसको और ऑथेंटिकेशन लॉगिन वाले पेज में अलग है, ठीक है। लॉगिन वाले पेज का डिज़ाइन अलग रहता है, रजिस्टर वाले का अलग रहता है, और कार्ड ऑपरेशंस जहाँ परफॉर्म हो रहते हैं वहाँ अलग होता है सॉरी। तो अब ये सब यही देख रहे हैं कि हम एप्लीकेशन को कैसे क्लीन कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ है, ठीक है।
अब आते हैं जी, ये हमारे प्रोसेस में डायरेक्ट व्यू कॉल करना है, तो उस केस में ये आ गया जी। 404 भेजना है तो ये राउटर में क्लोजर फंक्शन में जो कंडीशन लगी हुई थी वो 404 पे यहाँ पे डायरेक्ट व्यू पे भेज देंगे, ठीक है। अब जी वेब डॉट पी एच पी में हमारा गेट राउट होम के केस में देख लेते हैं, ठीक है। अब अब राउटर को ये चीज़ कैसे पता लग रही है एप्लीकेशन में, आप कंट्रोलर भी असाइन कर रहे होते हो और लेआउट भी असाइन कर रहे होते हो कि मेन लेआउट क्या है, और उसको ओवरराइड भी करते हो बाद में, ठीक है, कंडीशनली। वो राउट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को थोड़ा सॉरी फोकस दोबारा से करना पड़ेगा रिक्वेस्ट में। अब गेट पाथ हो गया, फिल्टर पाथ हो गया, बॉडी का पता लग गया। अगर अगर हमारी रिक्वेस्ट गेट है तो ये करेंगे, पोस्ट है तो ये करेंगे, इस तरह की चीज़ें। फिर रिस्पॉन्स के केस में अगर हमारा 404 आ रहा है तो उसमें रिस्पॉन्स स्टेटस सेट करना है। अगर आपने किसी प्रकार की कोई रिडायरेक्शन करनी है तो रिडायरेक्ट रूल को भी आप रिस्पॉन्स में इस फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसी डायरेक्टली कंट्रोलर का रोल, कंट्रोलर का रोल यहाँ पे आपने अगर गेटर सेटर की मदद से आपने कंट्रोलर को सेट किया, डाटाबेस के में किया और सेशन भी। अगर आपने फ्लैश मैसेजेस शो कराने हैं तो उस केस में भी ये वर्क करता है, ठीक है। एक वैलिडेशन इसमें ये भी लगी हुई थी कि यूनिक मेल आईडी वगैरह की, इसमें नहीं होगा तो कोई इशू नहीं। अब ये कंफर्म पासवर्ड वैलिडेशन जैसे लारावेल की वर्क करती है कि इस पासवर्ड और इस पासवर्ड को भी मैच करो, वो सब चीज़ें भी हैं साथ ही साथ, ठीक है। अब इस व्यू पे ही पहले व्यू को ही क्लियर कर लेते हैं। इस व्यू के लिए इस व्यू मेथड में हमने कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं, सिर्फ हमने डायनेमिक फॉर्म्स पॉपुलेशन की हुई है। अगर आपने एरर की तो पिछले वाला रिकॉर्ड आपका जैसे लारावेल करती है फॉर्म पॉपुलेशन भी कर रखी है, ठीक है। उसकी उसकी मदद हमने फॉर्म्स मेथड में यहाँ पे फॉर्म क्लास वगैरह से की हुई है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जब बनाने बैठेंगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। फॉर्म एक्शन में एस्प्रिंट एफ किया, एंड किया, स्टार्ट किया, फील्ड मेथड को इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर डॉट पी एच पी में आप देखेंगे यहाँ पे एडिट और एडिट केस में ये किया, ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्म को बिगिन करते हो, एंड करते हो, और यहाँ पे फॉर्म सब हो जाता है। नीचे टेबल है, टेबल के केस में यहाँ पे एडिट के राउट, रिकॉर्ड्स के राउट वगैरह जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, एडिट अपडेट डिलीट के, ठीक है। सिंपल से मेथड यूज कर रखे हैं, ठीक है। अब जी आते हैं दोबारा से, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गया कंस्ट्रक्टर में। अब उधर क्या होता था, किसी भी सर्विस को मान लीजिए आपने व्यू को कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे व्यू कॉल करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन को, उस क्लास को इनिशिएट करते हुए चीज़ें करनी पड़ेंगी। मान लीजिए रिक्वेस्ट क्लास को यूज़ करना है तो आपको रिक्वेस्ट क्लास को कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंड करना पड़ेगा एप्लीकेशन में, तब जाके आपको रिक्वेस्ट क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है। फिर ये करेंगे तो वहाँ पे क्या होता था लारावेल में ऑटोमेटिकली ये सब सर्विस कंटेनर की हेल्प से बाइंड हो जाते थे, ठीक है। फिर सर्विस प्रोवाइडर आ जाता था कि रिक्वेस्ट नाम की को भी एक सर्विस प्रोवाइडर मिला हुआ है, मतलब हर फंक्शनैलिटी के लिए एक सर्विस, जो भी सर्विस मिल रही है वो बैकएंड में किसको क्या यूज कर रही है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है सर्विस कंटेनर, ठीक है। डिपेंडेंसी मैनेजर है वो, ठीक है, परफॉर्म इंजेक्शंस करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमें बनाना पड़ेगा इंस्टांस वगैरह, ठीक है। और उसका कंपैरिजन वाली वीडियो में और थोड़ा अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओके देन अब बात है जी राउट वेब डॉट पी एच पी पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमने एरे पास किया, राउटर ये डिसाइड कर देगा कि हाँ ये एरे है, इसका क्लोजर फंक्शन, इसका रिजोल्वर ये होना चाहिए, इसका हैंडलर ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो डिसाइड करके देता है आपको, राउट हैंडलिंग करता है, तो यहाँ पे राउट हैंडलिंग हमें मैनुअली सेट करनी होती है, कंडीशनली हमने सेट की हुई है, ठीक है। अब जी कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे कंट्रोलर में हमने लेआउट सेट की, रेंडरिंग की, रेंडर व्यू किया, लेआउट सेट किया, ठीक है। इतना ही काम है कंट्रोलर का। अब जी
ये है जी कोर पीएचपी का। और हमने राउट लिखा हुआ है स्टैटिक पेज, जैसे लारावेल एप्लीकेशन काम करती है, ट्राई किया है कि उसी चीज़ को क्लोन किया जाए अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, खुद भी समझने के लिए उस टाइम पे मैंने खुद समझने के लिए किया था। अब आपके आप जैसे भाइयों के काम आए तो अगर समझ पाए, अगर यूजर बेस बना चैनल का, तो होपफुली इसके बिल्ड भी बनाएंगे। और नहीं तो इंट्रोडक्शन तो आपको दे ही दिया है। ठीक है, और बहुत सारे चैनल्स में मिल भी जाता है। ठीक है, मे भी हो सकता है कुछ ट्राई किया है कि कुछ हल्का फुल्का कुछ यूनिक इसमें ऐड किया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को एक्सटेंड करता है आपका फ्रेमवर्क एप्लीकेशन का ये वो सर्विस कंट्रोलर या स्टैटिक पेज कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे आप नेम स्पेस करते हुए आप यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सटेंड किया रिक्वेस्ट की, अगर आपने रिक्वेस्ट को अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, नेम्स, तो डायरेक्टली टाइप हिंट मेथड से आपको इसको और इस डिपेंडेंसी को डाल सकते हो कॉन्टेक्ट हैंडलिंग के लिए। गेट यानी कि ये पता करने के लिए कि बॉडी की बॉडी क्या है इसकी, कॉन्टेक्ट हैंडलिंग अगर कर रहे हो सबमिशन के टाइम पे। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट हैंडलिंग उस केस के लिए हो रहा है जब आप ये देखिए पोस्ट मेथड के लिए कि जो भी अगर सबमिट करते हो आप कॉन्टेक्ट स्पेस से, तो उसको पूरा पूरा दिखा रहा है। हमने वर्किंग किया कार्ड ऑपरेशन सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे किया है परफॉर्म। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए हम देखें तो दो चीज़ें हैं, गेट और पोस्ट सेम राउट है, उसके बेसिस पे हमारी स्टैटिक पेज की बजाय ऑथ कंट्रोलर में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर मॉडल को हमने रजिस्टर किया, इनिशिएट किया। ठीक है, इंस्टांस बनाया उसके मॉडल में। अब मॉडल का रोल आ गया जी। अब इस मॉडल में इसको यूज करते हुए इसके क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको बाद में देखेंगे। पहले जो कि अच्छी चीज़ उसमें यूज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, मॉडल हैंडलिंग इतना अच्छा तो नहीं बना पाया जितना लारावेल अच्छा है, लेकिन एक सिंगल पर्सन जितना भी बना सकता था तो उतना किया हुआ है। ओके, देन अब इसमें है ना ओथ कंट्रोलर में आप देखेंगे रजिस्टर फंक्शन के अंदर एक ही फंक्शन आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, अगर वही फंक्शन में अगर आपका पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, तो आप इसकी वैलिडेशन भी करोगे, लोड भी करोगे। ठीक है, पॉपुलेशन भी करोगे, फॉर्म रिपॉपुलेशन भी करोगे एरर के केस में। ठीक है, सबमिशन। और नहीं तो फिर वो डाटा डायरेक्टली आप दिखाओगे ऑल रिकॉर्ड्स का, और लेआउट सेट करोगे, और रेंडरिंग जैसे उसमें डायरेक्ट व्यू फसाड को यूज करके या यू व्यू हेल्पर फंक्शन को यूज करते हुए रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, व्यू कंपोजर करके या फिर डायरेक्टली व्यू करके, और एरे की फॉर्म में या कॉम्पैक्ट करके हम भेज सकते हैं। यही मेथड हम उसमें भी करते हैं, कॉम्पैक्ट को यहाँ यूज करना होता था, यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रखा हुआ है कि यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब एडिट के केस में गेट पम करके रजिस्ट्रेशन करके रजिस्टर मॉडल में जाएगा। रजिस्टर मॉडल में ये पता करेगा रूल्स क्या क्या हैं, क्या क्या रूल सेट करने हैं, और जो भी रूल्स सेट किए हुए हैं ये हमने एक्सटेंडेड मॉडल जो डीबी मॉडल है। ठीक है, रूल रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सब हमने जो भी रूल रिक्वायर्ड के बाद रूल ईमेल, रूल मिनिमम, यानी कि पासवर्ड कितना होना चाहिए, मैक्स कितना होना चाहिए, मैच क्या होना चाहिए। ठीक है, यूनिक ईमेल का भी बनाया हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाइड नहीं है। ठीक है, मे बी इससे पहले वाले बिल्ड में हो या इसके बाद वाले में हो। ठीक है, तो अब ये है जी लेबल्स। अगर देखते हो फर्स्ट नेम में, अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट नेम यहाँ पे एट्रीब्यूट का है, लेकिन लेबल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अलग लेबल दिख रहा है, जो लेबल यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो आप, वो लेबल आपको दिखेंगे, और उसके एट्रीब्यूट वाइज नहीं है। उसकी सारी चीज़ें हमारी फॉर्म, एक कोर के अंदर फॉर्म में हमने की हुई है। ठीक है, फॉर्म में यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि गेट लेबल करके क्या उठाना है एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग,
एट टाइप क्या लेनी है, फिर एट्रीब्यूट में एरर अगर आ रही है तो एरे के केस में भी लेबल को यूज़ करते हुए और एरर भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हुए दिखाना है। ठीक है, अगर आपकी इनपुट टाइप इसमें टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड है तो पासवर्ड वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जैसे रजिस्टर वाले आप व्यू के अंदर देखते हो। ठीक है, इसमें रजिस्टर वाले में आपका यहाँ पे पासवर्ड फील्ड फंक्शन को कॉल करके आप कर सकते हो। ठीक है, अब रजिस्टर मॉडल में आपने देखा कि एडिट के केस में, अपडेट के केस में, यानी कि अगर मैं दूसरा कोई मॉडल बनाऊंगा तो मैं उस मॉडल और एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें करूँगा, और यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा एक्सटेंडेड मॉडल है, डीबी मॉडल, उस पे जाएगा ये, और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें डायनेमिकली पास हो जाएंगी, जैसे कर होता है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमने डायनेमिक बनाने के लिए हमने अब मॉडल हैंडलिंग पे, यानी कि डाटाबेस हैंडलिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी लंबा वीडियो ना हो जाए इसकी कोशिश में, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, लेकिन अ, जब बनाएंगे इसका बिल्ड, अगर रिक्वायरमेंट रही तो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा मॉडल एक्सटेंड कर रहा है वैलिडेट को, यानी कि हम सबसे सबसे चाइल्ड जो है वो है वैलिडेशन वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपकी ये सब चीज़ें हैं। सॉलिड प्रिंसिपल में भी अवॉइड है, सॉरी फॉर दैट। सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अगर मैं एक एक चीज़ बनाऊँ तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग रहता। ओके, कुछ ना कुछ मुझे लगाना भी पड़ता, और फुल टाइम वर्कर हूँ तो भी ऐसी बात है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है जॉब्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अब ये वैलिडेट फंक्शन में यहाँ पे जितनी भी वैलिडेशन है, ठीक है, ये एरर्स और ये वैलिडेशंस, ठीक है, वो असाइंड होती हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे टेबल नेम जो भी स्टैटिकली आ रहा है एप्लीकेशन के अंदर, डॉलर ऐप करके आपको देना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टली आपको फसाड मिल जाते हैं, दुनिया में फसाड, हेल्पर और कंटेनर लारावेल के अंदर। ठीक है, अब इसमें पीडीओ यूज किया है। ठीक है, डायनेमिक बनाने के लिए प्रोसेस कोशिश की है कि इसको ऐसे हैंडल किया जाए। ठीक है, वैलिडेट होने के बाद रिपॉपुलेशन भी हो रहा है इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एरर मैसेजेस को भी कस्टम किया हुआ है। जो भी आप एरर आ रहा है आपका, पासवर्ड कम नोट पासवर्ड कंफर्म इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्म वाला जो है वो नहीं है। ठीक है, और अगर आप बोलते हैं पासवर्ड कंफर्म तो है, लेकिन पासवर्ड मस्ट बी सेम एज पासवर्ड। ठीक है, नेम लास्ट नेम भी डाल देते हो, रिक्वायर्ड कर देते हो, तब भी ये सबमिट नहीं होने देगा। ठीक है, और जो भी डाटा आप डाल रहे हो वो पॉपुलेट होके आ रहा है डाटा, एडिट फॉर्म में भी। ठीक है, और ऐड फॉर्म में भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, एरर्स वगैरह को असाइन कर रहे हैं गेट लेबलिंग करके। ठीक है, अब है जी वैलिडेशन कंप्लीट हो गया, अब आता है जी मॉडल में लोड करते वक्त जो रिपॉपुलेशन होती है, उसके लिए तो हमारा लोड डाटा भी तो चाहिए होता है हमें। ठीक है, फिर आता है जी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कार्ड के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारी जो मेन क्लास है वो लेवल वैलिडेट वाला, चलो वैलिडेट इसको एक्सटेंड कर रहा है, मॉडल वैलिडेट को एक्सटेंड कर रहा है, और डीबी मॉडल मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि वैलिडेशन, फिर लोडिंग पॉपुलेशन के लिए, रिपॉपुलेशन के लिए डाटा की, और फिर एक्स्ट्रा, और एट लास्ट हमारा एक्स्ट्रा क्लास हमारी एक्सटेंड कर रही है मॉडल को। ठीक है, और इसमें हमारा टेबल नेम स्टैटिक फंक्शन पास हुआ है स्टैटिक। ठीक है, और इस वाले स्टैटिक और उधर स्टैटिक बाइंडिंग जो इंटरफेसेस है, जो कि अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला फसाड वाला, वो अलग है। तो यहाँ पे हमने सिंपली टेबल नेम, एट्रीब्यूट, इंसर्ट इनटू टेबल, मतलब सिंपल वे में ये बाइंड पीडीओ यूज करते हुए ये सब चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, प्रिपेयर किया एप्लीकेशन को, इंस्टेंस को, डीबी इसका प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस ऑब्जेक्ट का, एप्लीकेशन के इस ऑब्जेक्ट में हमने प्रिपेयर किया। ऑल रिकॉर्ड के केस में हमने सिलेक्ट ऑल कर दिया,
अगर हम रिकॉर्ड फाइंड वेयर करते हैं टेबल में किसी पर्टिकुलर आईडी के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं, अपडेट करते हैं, अपडेट डायरेक्टली हम आईडी से अपडेट कर रहे होते हैं तो हम अपडेट बाय आईडी, अपडेट वेयर कंडीशन अलग होती है तो उस केस में हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये अपडेट के केस में हमने ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, डिलीट के केस में हमने डिलीट वेयर में जो भी वेयर की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एट लास्ट कुछ बचा तो नहीं कि ये कंट्रोलर हमारा, इसको हम कल को वेंडर फोल्डर के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, व्यूज़ के अंदर यही था मेन तो। ठीक है, लेआउट्स जैसे एक्सटेंड करती है लारावेल, ठीक है, ऐसे ही इसको भी एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेथड अलग तरीके से है। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस हमारा हुआ कंप्लीट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।